कांग्रेस को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल, कहा उल्लुओं की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर बीडी शर्मा का तीखा बयान, कहा बयानों से लगता है इलाज होना चाहिए दिग्विजय सिंह का। भगवान सहस्त्र बाहु की जयंती पर 10,000 दीप जलाकर कोरोना से मुक्ति की कामना की कलचुरी समाज ने। उल्लुओं की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ये कांग्रेस का हाल है। उनके नेता बने घूम रहे हैं, कभी अपने को मुस्लिम की संतान है, हिंदुत्व को ढूंढ रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर के अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए इस खानदान की तो ये आदत रही है कि मिक्सचर है, चलता रहता है, परंतु देश में एक शुद्ध विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा जो सनातन धर्म की है वो निरंतर चलती है। राष्ट्रीय विचारधारा से हम मिल कभी भी ऐसी विधर्मी विचारधारा का हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस की विचारधारा तो आतंकवादियों को संरक्षण देने की है। इसके कई उदाहरण हैं। सोनिया गांधी कई बार आतंकियों के मरने पर रोई हैं, और इसलिए और भी जो आतंकवादी गए हैं उनके घर ये रुपए की थैली लेकर के भेंट करने गए हैं कांग्रेसी। और अभी इसने जो कहा है, इसने राशिद अल्वी ने जो कहा है, ये निश्चित रूप से विक्षिप्तों की पार्टी बन गई है। और मुझे लगता है कि हिंदुत्व और हिंदू और भगवा सनातन धर्म ये सब इनकी समझ से परे हैं, क्योंकि ये लोग इन संस्कारों में ना तो संस्कारित हुए हैं और ना कभी ये पले बढ़े हैं। ये इनको समझ ही नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी को ये नहीं समझ सकते, हमारे सनातन धर्म को नहीं समझ सकते, ये हमारी सनातन संस्कृति को क्या समझेंगे। इसलिए इनको प्रभु क्षमा करेंगे। हम लोग हिंदू जो हैं वो कभी भी इनको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु राम जी तो क्षमा करते हैं पर हनुमान जी क्षमा नहीं करते। तो हनुमान जी के रूप में ये हमारा हिंदुत्व अभी कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से करेगा, और इन लोगों को दंड दिलवाएगा। और जो भी होगा, प्रकृति भी दंड देती है। किसी भी धर्म के लिए कभी भी कोई कुठाराघात करता है तो मुझे लगता है उससे बड़ा पापी दोषी कोई नहीं है, और इन विधर्मियों को निश्चित रूप से दंड मिलेगा। हम कानून के अंतर्गत इनको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कह रही उनके बताने से नहीं, उनकी वंशावली निकाल लीजिए, डीएनए करवा लीजिए। वंशावली उनकी गड़बड़ है, और मुझे लगता है कि उसी संस्कार में, ये कुसंस्कार में पले हुए संतानें अब कभी यूपी में, कभी जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ माला डाल करके और मंदिर में धोती पहन के राशिद अल्वी ने भी रामायण भी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमने कहा ना, ये विधर्मी लोग कभी भी धर्म को नहीं समझ सकते। सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो अधर्म है। इसलिए जो विधर्मी लोग हैं वो हमारे शास्त्रों को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने कालनेमी का उदाहरण अपने ही पार्टी के प्रमुख जो राहुल गांधी है उनको दे दिया, प्रियंका को कह दिया। उन्होंने कालनेमी राहुल और प्रियंका को कहा है। और ऐसे कालनेमी बने हुए लोगों के लिए हमारे हनुमान जी, प्रभु राम जी के भक्त हनुमान जी निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था करते हैं। और कालनेमी का क्या हश्र हुआ था, कालनेमी झूठा साधु सन्यासियों का वेश बना करके, और उसने जिस प्रकार से हिंदुओं को झूठा बना करके और प्रभु राम जी से छल किया था, उसका हश्र, उसका वध करके किया। और इसलिए हमारे प्रभु राम जी का काम प्रभु हनुमान जी हमारे निपटा देते हैं। इनका भी यही हश्र होने वाला है। आपने एक बात और कही, कोई है ही नहीं। जो सनातन धर्म है इतनी विशाल, इतनी प्राचीन, इतनी नवीन और इतनी अभ्युदय संस्कृति है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मत और पंथ तमाम हैं और होते भी हैं। कोई किसी के मत को मानने वाला है, कोई किसी पंथ का मानने वाला है, परंतु धर्म सनातन ही है। और सनातन धर्म के विरुद्ध विधर्मी जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो विधर्मी भारत के
सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं और ये लाभ उनको अधिक दिन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, कांग्रेस खत्म हो रही है और कांग्रेस के खत्म होने से ये लोग बौखला रहे हैं। विजय सिंह जी के ट्वीट देख करके आप लोगों को भी लगता होगा क्या इनका इलाज नहीं कराना चाहिए? कुछ भी बोलते हैं भाई। अरे आप राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? और आप किसी प्रकार के कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कहीं भी करने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं देश के अंदर? इन सारी बातों पर ये देश बहुत तरीके से देखता है। हमें खुशी इस बात की, हम तो अपने काम में लगे हैं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री केवल भारत के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। और एक और, मैं जिंदगी भर कांग्रेस यही करती रही, फूट डालकर राज करना कांग्रेस के जीन्स में है। अगर इनके सैंपल लिए जाएंगे तो आज भी अंग्रेजों के जीन्स के तत्व मिलेंगे, क्योंकि देश में फूट डाल करके राज करना, सत्ता में बने रहने के लिए देश का विघटन कर देना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये किसको बताएंगे? और जनजाति समाज जिस प्रकार से आज गौरवान्वित हो रहा है, जोवट के अंदर जिस प्रकार से जनजाति समाज ने इनको आईना दिखाया, पृथ्वीपुर के अंदर इनके गुंडिज्म को आईना दिखाया, तो कांग्रेस अब हतोत्साहित है, घबरा रही है। तो आनंद फानन में और क्या करेंगे? देखो जल्दी देखो। किया जा रहा है मंत्री जी को। मैं पूरे सदन से, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है राजराजेश्वर भगवान विष्णु के चक्रावतार कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की आज जन्मोत्सव है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उनके कुल में जन्म लिया है और हम सब कलचुरी वंशजों के लिए आज उत्सव का दिन है कि हमारे पूर्वज वीर थे, दानवीर थे और जिनकी ख्याति युगों युगों से चली आ रही है। आज स्थान स्थान पर उनकी पूजन के, उनकी अर्चन के, उनकी आरती के, स्नेह मिलन के, स्नेह भोज के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने भी यहाँ पर दीपदान किया है, क्योंकि इस मंदिर के साथ सहस्त्रबाहु वन सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां हम पिछले 26 वर्षों से वृक्षारोपण करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो वीरान था वो आज जंगल है। प्रकृति के संरक्षण का काम हमने किया है और इसलिए आज जब भगवान को सहस्त्रों दीप दान किए तो इस भाव से दान किए कि 100% वैक्सीनेशन हो, तब हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। भगवान को इस निवेदन के साथ दान किए कि हे प्रभु कृपा करिए, 2 वर्षों से जो अस्त व्यस्त जनजीवन है वो सामान्य हो, वापस खुशहाली आए। जनता पार्टी आज कलार समाज की ओर से राजराजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु भगवान का जयंती समारोह, जो कि कलार समाज के आराध्य देव हैं, उनका भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यक्रम श्री सहस्त्रबाहु भगवान मंदिर ईएट बसंत कुंज पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, अतिथि के रूप में श्रीमती कृष्णा गौर जी, भगत सिंह कुशवाहा जी और हमारे समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमने सायपुरा तालाब पर 10,000 दीप प्रज्वलित कर विसर्जित किए, जो कि आटे के बने हुए थे। और आटे के दीपक हमने इसलिए प्रज्वलित किए क्योंकि आटे के दीपकों से जो तालाब के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनका भरण पोषण हो सके और वो अपने उधर पोषण की पूर्ति कर सकें। इन दीपकों से हमने 100% वैक्सीनेशन की आकृति बनाई थी और कोरोना मुक्त भारत का संदेश हमने संपूर्ण भारत को देने के लिए कोशिश की कि संपूर्ण भारत के लोग कोरोना से मुक्त हों और भारत का प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाए, ताकि देश स्वस्थ हो और आगे बढ़े, कलार समाज की उन्नति हो, कलार समाज का चहुमुखी विकास हो, कलार समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी, संपन्न एवं
सुदृढ़ स्थिति में मजबूत हो, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसकी उन्नति हो। इसी भावनाओं के साथ हमने ये 10,000 दीप प्रज्वलित कर विसर्जित करवाए। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से भी हम लोगों की बड़ी खुशखबरी आ रही है कि लगभग 52 जिलों में बड़ी धूमधाम से भगवान शेषराव की जयंती मनाई जा रही है और खासकर भोपाल शहर में लगभग 5 जगह भगवान शेषराव की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शाहपुरा झील में 10,000 दियों का दीपदान किया जाएगा और साथ ही करौज जैसे शहर में लगभग करौज जैसे इलाके में 2,000 लोग लगभग थे। पूरे भोपाल शहर में एक उत्साह का माहौल है कलचुरी समाज का। और जितने भी जगह इंदौर, उज्जैन, लगभग सारे जिलों में भगवान शेषराव की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं पूरे समाज की ओर से और समस्त देशवासियों को, प्रदेश वासियों को भगवान शेषराव की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे एक निवेदन करता हूं कि अपने घर में एक दीपक भगवान शेषराव के नाम से घी का जलाएं। आज निश्चित ही आपके घर में जो क्लेश होंगे, आपकी खोई हुई वस्तुएं होंगी, वो आपको प्राप्त होंगी। बोलो भगवान शेषराव की।